ये है समुद्र मंथन के टाइम का सीन। किसी ने विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ले लिया, तो किसी ने ऐरावत हाथी ले लिया, तो किसी ने घोड़े को ले लिया, जिससे किसी ने अमृत ले लिया। मतलब देवगढ़, राक्षसगढ़, जिसको जो मिला सब ने ले लिया। और लेकिन हमारे शिव जी, उन्होंने विष ही ले लिया। मतलब उससे सबका नाश होने वाला था, सबका बुरा होने वाला था, सब कुछ नष्ट होने वाला था। उन्होंने विष ही पी लिया। मतलब जिसको कोई नहीं अपनाता, उसको हमारे शिव जी अपनाते हैं। उनके जैसा महान सच में कौन ही होगा हमारे शिव जी के जैसा। जिस एक बूंद छलक गया था, जिसकी वजह से बहुत कुछ वो हो गया। लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती बिकॉज़ बाल घनश्याम जी को झूला देते हुए धर्मपिता और भक्ति माता उनको। और ये बाल घनश्याम जी की रुचि परीक्षा हो रही है, जो है कि ये कालिदास जी का तो आप देख ही रहे हैं, उनके बारे में तो पता ही है आपको। जो है कि उसी डाली पे बैठ रहे थे, उसी डाली को काट रहे थे। महावत रक्षा मदोमत हाथी द्वारा, मतलब घनश्याम जी ने महावत की रक्षा करी। फिर से कालिदास जी का सीन आ गया। मतलब इनको सब मूर्ख समझते थे, मूर्ख कहते थे कि बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं कालिदास जी। इनकी भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जो है कि बिकॉज़ अभी ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं पूरी स्टोरी बता भी नहीं सकती है। सीन अभी दूसरा सीन आ जाएगा, तो उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा आप सबको। ओके, तो ये जो है कि मदोमत हाथी द्वारा रक्षा किए थे घनश्याम जी महावत की। हाथी पूरा एकदम मदिरा पान से पूरा वो था। और ये है जो है मच्छों का पराजय, जो है ये भगवान है जो है कि ये रूप धारण किए, और यह मच्छों का पराजय हुआ यहाँ पे, जो है कि या फिर कोई राजा था। और ये सीन तो है श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था, तो ये कन्या जो है ये यशोदा के कोख से जन्म ली थी, गर्भ से। और श्री कृष्ण जी देवकी के, तो वसुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा माँ के पास रख के इस कन्या को उठा लाए थे। तो वो इस कन्या को उठा लाए थे, तो कंस समझा यही आठवां पुत्र है देवकी का, इसको ही मारने चले। तो देवकी जी ने कहा कि ये नहीं है, वो ये तो कन्या है। तो वो कंस ने कहा कि मुझे आठवें संतान से डर है, तो भी वो उठा के पटका, तो वो उड़ गई कन्या। और वो बोली कि तुम्हारा जो है कि नाश करने वाला जन्म ले चुका है। और ये है जब वहाँ कारागार के अंदर सब सो रहे थे, कारागृह के अंदर, जब श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, वसुदेव और देवकी जी सब सो रहे थे। ये भी लेके जाएंगे श्री कृष्ण जी को वहाँ पे। वो वही कन्या थी जो है कि, तो वहाँ पे चेंज हुआ था। मतलब कि उन्हें लगा कि अगर हम इस कन्या को उठा ले जाएंगे तो वो नहीं मारेगा कंस। लेकिन वो तो था दुष्ट ना, कंस मामा। आज भी जिसके मामा बुरे होते हैं ना, तो उनको कहता है कंस मामा के नाम से बोला जाता है, कहा जाता है भाई। ठीक है, तो यही सब है। और वो आसमान में उड़ गई, बोली कि दुष्ट पापी, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है इस धरती पे, बोल के वो माँ उड़ चुकी, और मतलब आसमान में उड़ गई। और वो शायद वही वैष्णो देवी हैं शायद, हाँ। इसकी भी स्टोरी यही कुछ है। ठीक है, ये तो है मनोरंजन के लिए है ये। और ये है यहाँ पे इनका बॉल चला गया था, जो है कि श्री कृष्ण जी का। तो फिर वो आगे कूद गए थे वहाँ पे, वो नदी टाइप का कुछ था, तालाब टाइप कुछ था। तो वहाँ पे ये विषैले नाग रहता था, इसके फन पे गए कृष्ण भगवान। तो ये नाग रानियाँ जो है वो समझा रही हैं कि चले जाओ यहाँ से, तुम बहुत अच्छे हो, नहीं तो काट लेंगे। लेकिन वो नहीं जा रहे, बोले इसका अहंकार मैं चूर करूँगा। और ये माता यशोदा के प्रेम में बधे हुए कृष्ण जी
जो है कि उन माँ यशोदा ने कृष्ण जी को बांध रखा है रस्सी से, और वो माँ के प्यार का आनंद लेते हुए बाल लीला करते हुए कृष्ण जी जो है कि है यहाँ पे माँ के प्रेम का आनंद लेते हुए हमारे कान्हा जी है। ये माँ का प्यार बहुत अनमोल होता है, वो डांटती भी है, सताती भी है, माँ सब कुछ करती है। माँ के जैसा कौन ही हो सकता है, सच में अनबिलीवेबल। माँ माँ होती है। और ये है कृष्ण और सुदामा जी की शिक्षा दीक्षा हो रही है, जो है कि यहाँ पे संदिग्ध ऋषि द्वारा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बंजर झूला झूल रहा है, जो आप लोग को नहीं पता है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। आगे वीडियो में बने रहिए, और अगर कोई गलती हो रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज़ गलती हो सकती है। और ये गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी अपनी कानी उंगली पे उठाए हुए हैं, जब इंद्र भगवान क्रोध में वर्षा कर रहे थे कि सारे गोकुलवासियों को मैं बारिश में मतलब क्रोध में कर रहे थे, देखता हूँ कैसे कृष्ण बचाते हैं, कान्हा बचाते हैं। क्रोध में आके बारिश कर रहे थे, अहंकार में आके, तो इन्होंने अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा के उसी पर्वत के नीचे सारे गोकुलवासियों को छाँव दिया था। तो ये गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं कृष्ण जी। और ये रहे सब गोकुलवासी हमारे जो है कि आगे चलते हुए हम ये ताड़कावध राम और लक्ष्मण द्वारा ताड़कावध यहाँ पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। ये माँ पार्वती और शंकर भगवान इनका परिक्रमा करते हुए गणेश जी, जो है कि है ना, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को कहा गया पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आओ। तो कार्तिकेय जी तो तुरंत मतलब बोले जो पहले आएगा, ऐसा ही कुछ था कि पहले जो आएगा उसका कुछ ऐसे है स्टोरी। बट कार्तिकेय जी तो अपना मोर लेके उड़ गए, चले गए, और ये बोले कि सोचे मेरा मूसक में कैसे परिक्रमा करके आ सकते। तो वो बोले चलाक गणेश जी बोले माता पिता से बड़ा कोई होता है क्या। वो अपना मूषक लेके ही परिक्रमा करने लगे अपने माता पिता का। ये है माँ सीता जो है कि, और ये रावण का अहंकार दुर्वा लेके बोल रही हैं कि मैं इस दुर्वा से तुम्हें नष्ट कर दूँगी, तुम्हें जला के राख कर दूँगी। माता सीता बोल रही हैं, अशोक वाटिका में बैठी हुई माता सीता जो है कि। मैं ब्राह्मण घर से हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ रामायण और महाभारत के बारे में नॉलेज है, बट बहुत हद तक है। कुछ चीज़ें हैं कि थोड़ा भूल चुकी हूँ, बिकॉज ये सब कुछ मम्मी के साथ रहती थी तो पढ़ती थी, आता था तो सब कुछ जानती, तो मम्मी पढ़ाती थी महाभारत रामायण, वही बताती थी करती थी। तो अभी और यहाँ पे है जो है कि रावण का वध कर रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण जी, जो है कि दशानन, और युद्ध हो रहा है राम और लक्ष्मण के बीच, जो है महासंग्राम युद्ध हो रहा है यहाँ पे। तो ये वो सीन है। माँ सीता की अग्नि परीक्षा अयोध्या में ली जा रही थी, ये तब का सीन है। तो सीता माँ ने कहा हे माँ धरती, मेरी माता मुझे धरती में संभाले, अब मैं थक गई हूँ। मतलब पवित्र होते हुए भी, सब कुछ अच्छा होते हुए भी इनसे अग्नि परीक्षा ली, और भगवान जानते थे ये सही है। और ये हनुमान जी को बांधते हुए लव कुश जो है कि हनुमान जी को बांध रहे हैं, बोल रहे अपने श्री राम, राजा श्री राम को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे युद्ध करना है। ये इस चीज़ के लिए बांध रहे हैं, और हनुमान जी को पता चल चुका है कि ये श्री राम के पुत्र हैं। तो ये वो सीन था। हम ऊपर चल रहे हैं फिर से, जो है कि
ये चलते हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। ये है शबरी, माता शबरी जो है श्री राम के लिए पैर चक चक के रखी हैं, मीठे मीठे पैर। ये रोज़ मीठे पैर तोड़ के लाती थी, उसे चक चक के रखती थी कि मेरे प्रभु राम आएंगे, मैं उनको खिलाऊंगी। चक चक के रखती थी, इतना प्यार था भगवान से कि वो चक चक के पैर रखती थी। सब मीठे हैं ना, जूठे पैर रखती थी। रोज़ उनके लिए फूल की राहें बिछाती थी, उनका वे इंतज़ार करती थी बस। मतलब इतना प्रेम में पागल थी भगवान के, इतना मग्न थी वो। ठीक है, और ये है जो है कि जब ये सेतु बन रहा था, राम सेतु, जो है कि राम हर पत्थर पे राम लिख के तैराया जा रहा था समुद्र में। पूरे वानर सेना थे, सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, राम लक्ष्मण अंगद सब लोग थे। शिव जी की पूजा करके पत्थर पे राम लिख के और वो तैराया जा रहा था पानी में। और यहाँ पे ना गिलहरी ने भी बहुत मेहनत किया था, वो भी मिट्टी में लपेट लपेट के आके और वो भी पानी में धो के जाती थी। उसने भी बहुत इसमें योगदान दिया है अपना, उसको भी कुछ आशीर्वाद दिए थे भगवान राम, गिलहरी को भी। तो सबने मिल के राम सेतु का निर्माण किया लंका जाने के लिए। ठीक है, ये लंका जाने के लिए हो रहा है सब कुछ। आगे देखते हैं क्या है। हाँ जी, तो ये श्री विष्णु जी नरसिंह जी का रूप लेके जो है कि हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ते हुए, चीरते हुए प्रहलाद जी का रक्षा करे। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद जी की रक्षा करे। प्रहलाद जी ने भी बहुत भगवान की भक्ति में बहुत कुछ, उनको गरम लाल खम्भे में बांध दिया गया, बहुत कुछ चीज़ें हैं। प्रहलाद जी के भी बहुत स्टोरी लंबी है। और ये हैं महाराजा शिवी, इन्होंने जीव की रक्षा करने के लिए उसके वज़न के बराबर अपने पैर काट के रख दिए। मतलब शरणागत महाराज शिव, इनकी शरण में जो भी आता था ये उसकी रक्षा करते थे, उसके लिए जो करना पड़ता था ये वो करते थे ये। और यहाँ पर ना टीवी भी लगी हुई है, उसमें सब स्टोरी बताई जाती है, जो भी स्टोरी है सब स्टोरी यहाँ पे चलती है, दिखाता भी है क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पे स्टोरी भी है। और मुझे तो काफ़ी कुछ नॉलेज है स्टोरी देख के। वहाँ पे बस मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, इतना पढ़ने का और देखने का मेरे पास नहीं टाइम था। ठीक है, जो भी है ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं क्या है। मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये है सूरत में गुरुकुल, जो है कि ये वहाँ का सीन है। ठीक है, और ये है श्री कृष्ण जी की भी शायद शिक्षा दीक्षा हो रही है यहाँ पे। भक्त कवि सूरदासी है ये, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ये है हरिश्चंद्र जी की थोड़ी सी स्टोरी। ये है रोहित और तारामती, इनसे ना इनकी परीक्षा ली गई हरिश्चंद्र जी की कि पूरा राजपाट दे दो। इन्होंने अपना पूरा राजपाट हर चीज़ दान में दे दिया। और ये इनकी पत्नी जो है काम करती थी दूसरे के यहाँ, काम करने लगी। इनका पुत्र भी जो है कि फुलवाड़ी में काम करने लगा, तो वहाँ पे सांप ने डस लिया उसको। तो ये शमशान में काम करते थे राजा हरिश्चंद्र जी, वहाँ पे रहने लगे। तो वो वही तारामती जी हैं कि अपने मरे हुए बेटे को, उसकी लाश लेके गई हैं हरिश्चंद्र के पास। तब के राजा ऐसे होते थे, कोई ऐसा होता है भाई,
अब तो कोई अपने एक रोआ ना दे, अपना एक बाल ना दे दान में किसी को। राजपाट, पैर काट के, ये सब कुछ तो भाई बड़ो दूर की बात है सब कुछ, ठीक है। तो और ये उनकी स्टोरी, मतलब बोलते ना राजा हरिश्चंद्र हो क्या, आज भी ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। तो और ये हैं जो है कि श्रवण कुमार, इनके माता पिता राजा दशरथ से इनको बाढ़ लग गया था। श्रवण कुमार को ये पानी भरने गए थे, तो राजा दशरथ को कोई शिकार है तो उन्होंने वार चला दिया, उनको वार लग गया। तो इकलौते पुत्र थे अपने माता पिता के, अंधे माता पिता के श्रवण कुमार। ये तराजू है ना, इसी तराजू में बिठा के अपने माता पिता को वो ले जाते थे, कहीं जाना आना होता था कुछ भी। तो इनके माता पिता ने ना श्राप दिया था कि राजा दशरथ को कि तुम भी पुत्र वियोग में बहुत तड़पोगे, और वही हुआ कि वो राम वियोग में तड़पते तड़पते अपना प्राण त्याग दिया। लास्ट में राम वनवास चले गए। तो श्राप भी, पहले श्राप भी देते थे ना सब, तो श्राप भी लगती थी, वो बद्दुआ भी लगती थी। और ये हैं सुदामा जी के पैर धोते हुए श्री कृष्ण जी, और माँ रुक्मिणी जो है सुदामा जी का पैर धोते हुए, ये बचपन के मित्र हैं इनके, ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को ना सच में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अब भले लोग मानते हैं, अब के ब्राह्मण थोड़े अच्छे भी नहीं रह गए, कुछ ख़राब भी हो गए, गलत चीज़ें करने लगे, सब चीज़ें खाने पीने वाले हो गए। बट ब्राह्मण भी हमारे यहाँ जो है ना, उनका मान बहुत होता है ब्राह्मणों का। तो कुछ की वजह से ना अच्छे भी गलत में साबित हो गए, गलत भी बन चुके हैं कुछ की वजह से। बोलते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये हैं वाल्मीकि जी, ठीक है, महाभारत का आलेखन करवा रहे हैं श्री गणेश जी से, लिखवा रहे हैं जो है कि, सॉरी वाल्मीकि जी नहीं, वेद व्यास जी हैं ये, गलत मैं बोल दी, आई एम सॉरी। वेद व्यास जी महाभारत का आलेखन करवा रहे, लिखवा रहे हैं श्री गणेश जी से। और ये मेरा भाई श्री कृष्ण के प्यार में मग्न, उनके प्रेम में मग्न, पागल हुई मेरा दीवानी हो गई है, ये मीरा जी हैं, जो है कि उनको भी कितना सब हो गया। विषैले सर्प उनके लिए वो किए गए, पत्थर से मारी गई। हर की अपनी अपनी एक स्टोरी है यहाँ पे जो भी है। आई थिंक ये गौतम बुद्ध है, और ये भी कोई महर्षि हैं शायद, इनके बारे में मुझे नहीं नॉलेज है, नहीं पता है। जितना है नॉलेज में मुझे उतना मैं आप सबको बता रही हूँ। और ये है नीलकंठ वेड़ी को रास्ता दिखा रहे हैं, हिमालय पे प्रकट होके कोई भगवान है। अब हम इसके अंदर से जाएंगे, शेर के मुंह के अंदर से होके, ये शेर का मुंह है, इसके अंदर से होके हमें जाना है, निकलना है, वो सब आप देखते रहो। यहाँ पे भी कुछ है, एक्चुअली मैं देख नहीं पाई क्या है, वो क्या है ना, वीडियो शूट के चक्कर में हूँ, नीचे भी देखना पड़ रहा है, तो इसके लिए देख नहीं पाई। यहाँ पे भी नहीं ध्यान दिया मैंने, कोई नहीं, दीदी जी पीछे देख रही है। चलो मुझे यहाँ पे देखती हूँ, पक्का देखूँगी यहाँ पे क्या है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी और विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाते हुए कुछ शेर है वहाँ पे, टाइगर, लॉयन, ओके, दिख रहा होगा आपको।
शीशा वीसा अच्छे से साफ़ ही नहीं किया गया है। यहाँ का कांच वगैरह, जंगल भी है पीछे, है ना। साउंड लगा हुआ है यहाँ पे, आवाज़ आती है डरावनी डरावनी सी। यहाँ पे क्या है इसका मुझे नहीं नॉलेज है। कोई ऋषि मुनि सी हैं और यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं और माँ पार्वती गणेश जी कैलाश पर्वत पे वो शीन है। और आगे की शीन हम देखते हैं क्या है आगे। आगे भी है कुछ शेरी दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी माँ लक्ष्मी और विष्णु जी हैं। विष्णु जी के पैर दबाते हुए क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी बैठी हुई हैं। मैंने फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाया, मुझे लगा अच्छा अच्छे से दिख जाए, बट वो कांच पे चमकने लगा तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला जाने दो, छोड़ो हटाओ। मैंने जो लाइव दिखाया है ना, लाइव बहुत ही थोड़ा वो गला मतलब वो आ गया है, आवाज़ नहीं ढंग की आ रही, कुछ भी नहीं, और मुझे पता नहीं चला। शिष्यापत्री के धर्म ग्रंथ का लेखन करते हुए स्वामी नारायण जी, ये हैं धर्म ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं स्वामी नारायण। आगे भी कुछ है, आई थिंक ये ब्रह्मा जी कमल पे विराजमान है, बैठे हुए हैं। ये भी है कुछ, ये मैंने नोटिस नहीं करा, ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया इसका, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, बट हाँ कोई अच्छे राजा हैं जिनके चरणों में सब आके पड़े हुए हैं, कुछ तो है ये। आई एम सॉरी, इसके बारे में नहीं पता है मुझे। ये हैं वानर लोग, तो ये माला जाप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं ये सब यहाँ पे। अब तो इंसान माला नहीं जपते, हाँ इंसानों की ही मति भ्रष्ट हुई पड़ी है। ये है एकलव्य, एकलव्य ने अपने गुरु को जो है कि अपना अंगूठा काट के दान में दे दिया था उनको, ठीक है। इनके गुरुजी ने इनसे मांगा था दक्षिणा, तो ये गुरु दक्षिणा में इनके पास कुछ नहीं था, ये अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ही काट के दे दिया। बोले लो गुरुजी, जिस हाथ से मैं धनुष चलाता हूँ उसी हाथ के अंगूठे को मैं आपको गुरु दक्षिणा में दे रहा हूँ। तो ये उसी हाथ के अंगूठे को काट के गुरु दक्षिणा दे दी अपने गुरुजी को। ये थे एकलव्य, दानी, एक से बढ़ के एक दानी महापुरुष हैं। और ये हैं, इनके बारे में सॉरी, मैं ठीक से ये शूट नहीं कर पाई ये वीडियो। और ये ब्रह्मा जी हैं, आई थिंक कमल पे बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी हैं शायद। ये शिक्षापत्री लेखन, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मैं दोबारा आ गई थी, मतलब दोबारा आई नहीं थी, शूट मैंने ये दोबारा कर लिया। यहाँ भी कुछ, ये देखो स्वर्ग लोक कुछ पौधे हैं, ये पानी में रहने वाले मछलियाँ। आप बताइएगा वीडियो इंटरेस्टिंग रही या नहीं रही।
ये मत्स्य राक्षस देखो, ये जो पीते हैं ना, जो धूम्रपान करते जो पीते हैं, वो उनको ऐसे यमराज लोग आते हैं, उठा के ले जाते हैं ऐसे घसीटते हुए। देखो यहाँ पे धूम्रपान करने वालों को ये वाले यम टॉर्चर करते हैं। ये वाले यमराज देखो ऐसे यमराज का रूप लेते हैं। ये सारे यमराज के दूत है। ये मत्स्य राक्षस। पियो और करो तो और ड्रिंक करो सब लोग। और ये राधे कृष्ण, एक बार बोलो राधे कृष्ण। टाइगर। शराबियों की लाइफ देखो, हाथ में झाड़ू लिया, बच्चे को लिया। और ये फिर क्यों ड्रिंक करते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों शराब का पान करते हैं, क्यों लोग ऐसा मांस मदिरा का पान करते हैं। ख़राब चीज़ है, लाइफ एकदम बर्बाद होती है। ना पैसे बचते हैं, ना लाइफ में सुकून रहता है, ना खुश रहता है। बच्चे परेशान, घर की फैमिली परेशान, हर चीज़ क्यों ऐसा करना रहता है लोगों को। मतलब सच में एकदम ये एकदम घटिया लोग और घटिया काम होता है ये सब कुछ मेरी नज़र में। तो मैं सच में बताऊँ आपको, हम ऊपर चलते हैं। बस मुझे यही डर लग रहा है कि मैं गिरूँ ना मैं सीढ़ी पे चढ़ते उतरते, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा फ़ोन पे है, फोकस पूरा फ़ोन पे है इसके लिए। के आते हैं हम, देखते हैं क्या है। ये कैलाश पर्वत है शायद। ये शायद कैलाश पर्वत है। देखो ये जहर, देखो जहर जैसा शराब होता है। बेटा मना कर रहा है मत पियो, कौन समझ में। और हाँ देखो ये भी एक नशा यहाँ पे है, लिखा हुआ है कि टीवी मतलब आपके मस्तिष्क के लिए ये बहुत ही ख़राब है, जो है कि ये आपके मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव डालती है। दुष्ट विचारों और अधिक पता नहीं क्या क्या कुछ तो लिखा है। और ये है अहिल्या जी का उद्धार है, जो ये थे ना, मतलब ऋषि मुनि जी अपने पत्नी को श्राप दे दिए थे, वो पत्थर बन गई थी। तो उन्हें जो है कि रामचंद्र जी के पैरों से स्पर्श हुआ जब उस पत्थर का, तो वो अपने रूप में आ गई। फिर वो मतलब अहिल्या फिर से अपने रूप में आ गई पहले जैसे। तो ये है अहिल्या उद्धार श्री राम के चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रामायण की स्टोरी है। श्री कृष्ण जी सारथी बने हुए थे अर्जुन के, महाभारत का सीन है ये। सारथी बने थे श्री कृष्ण जी, स्वयं उन्होंने रथ को चलाया था, हैंडल किया था। तो ये वो है। और ये है आगे क्या है, हाँ ये है अंग्रेज़ों को अपना धर्म ग्रंथ देते हुए, शिक्षा पत्र अंग्रेज़ों को धर्म ग्रंथ दे रहे हैं। और ये शिव जी की बारात, शिव जी अपना बारात लेके जा रहे हैं भूत बैताल के साथ सब कुछ। और वहाँ पे इनकी माता जो है वो थाली वाली फेंक के अंदर चली जाएंगी। मैं मेरी बेटी की शादी ही नहीं करूँगी माता पार्वती की।
अब वही भोलेनाथ भी भूत बैताल को, मतलब जिनको किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया उनको इनने एक्सेप्ट किया। और ये है धृतराष्ट्र की सभा बैठी हुई है यहाँ पे, कर्ण दुशासन सब बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र की, जो है कि यहाँ पे तो ये है शांति संदेश आया है, महाभारत के युद्ध के लिए भेजा गया है, तो वो सभा बैठी हुई थी। ये वॉचमैन सो रहे हैं यहाँ पे। लेट्स गो, आगे चलते हैं हम। तो भैया बेचारे साइड हो गए कि वीडियो शूट हो रहा है, साइड में होके पिक लेने लगे। तो ये काफ़ी लोग साइड हुए, मतलब। और ये हैं शनि देव, देखो ये है, मतलब कि शनि देव जी हैं जो कि आधा देव हैं, आधा शनि के रूप में आधा देव हैं। तो ये इनको क्या कहा जाता, देवी वृत्ति। देखो सारे बुरे काम जो है ना करने से घर में शनि की 7.5 होती, क्या बोलते, शनि जी का वास होता है। तो ये रामायण दशानन का वध करते हुए, मतलब वध नहीं, दशानन को जलाते हुए बच्चे हैं। और ये आगे है मृत शरीर को जो है कि ले जाते हुए यमदूत, देखो मृत शरीर को ले जाते हुए यमदूत जो है कि यहाँ पे देखा आप तुमने। कोई यहाँ पे नहीं रहने वाला भाई, कोई नहीं, एक न एक दिन सबको जाना पड़ेगा, समझे। तो आगे है, देखो जो इनको सर्प ने बांध के डस के रखा है शराबियों को, ये है। तो हम चल रहे हैं फिर से ऊपर। ये मेरी डॉटर है, मैडम जी मेरी। ये नीचे का सीन है। तो यहाँ पे होता है वीडियो एंड, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ओके। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ओके। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये है थोड़ा सा